सज्जनों, आज की यह मीटिंग एक ऐसे विषय पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाई गई है जो अब तक हमारी यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं बल्कि देश की सारी यूनिवर्सिटीज के लिए नया है। जहां तक विषय का संबंध है, यह कोई नया नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही है। जरा जल्दी से बताइए कि वो ऐसा कौन सा विषय है जिस पर देश की किसी भी यूनिवर्सिटी ने अब तक ध्यान नहीं दिया। वो है सेक्स। सेक्स? यस मिस्टर गुप्ता। मेरा ख्याल है यह सुनकर आपकी बेचैनी कम नहीं बल्कि और बढ़ गई होगी। अब हमारा यूनिवर्सिटी बोर्ड यह जानना चाहता है कि इस स्टेट के सारे कॉलेजों में सेक्स का सब्जेक्ट पढ़ाया जा सकता है या नहीं। मैं बोर्ड के सदस्यों से अपील करता हूं कि वो अपने विचार बारी बारी पेश करें। आजकल चारों तरफ स्टूडेंट्स ने हंगामे मचा रखे हैं। क्या जरूरत है इस आग को हवा देने की? मैं ये पूछना चाहता हूं, किसी भी कॉलेज में सेक्स पर पढ़ाने की बात भी क्यों सोची जाए? प्रोफेसर गुप्ता, आपको सवाल पूछने के लिए नहीं बल्कि अपने विचार पेश करने के लिए बुलाया गया। सॉरी सर, मैं ये कहना चाहता हूं, आजकल जगह जगह स्टूडेंट्स में इनडिसिप्लिन है, अनरेस्ट है, फ्रस्ट्रेशन है, जिसकी वजह से हम जैसे पढ़ाने वालों को, पेरेंट्स को, पब्लिक को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे वक्त सेक्स पर पढ़ाने का मतलब है भड़कती हुई आग पर तेल छिड़कना। स्टूडेंट्स का चरित्र बिगड़ जाएगा, उन पर पाप की परछायां पड़ेंगी। मैं किसी भी कॉलेज में सेक्स पर पढ़ाने के विरुद्ध हूं और यही मेरे विचार हैं। वेल सर, प्रोफेसर गुप्ता के विचारों से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि जब से मनुष्य ने धरती पर जन्म लिया है, सेक्स का सिलसिला भी वहीं से शुरू हुआ और इस दुनिया के खत्म होने तक चलता रहेगा। अब मैं बोर्ड के सदस्यों का ध्यान सृष्टि के इतिहास की ओर ले जाना चाहता हूं। सृष्टि का इतिहास 3 अरब वर्ष पुराना है। पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में सृष्टि और पृथ्वी की उत्पत्ति की घटना का विवरण मिलता है। साइंस ने भी कुछ समझाया है। सूरज से एक आग का गोला अलग हुआ, और वो गिरता हुआ आकर एक स्थान पर टिक गया। फिर उसके दहकते शोलों से आग का दरिया बहने लगा। जोर की बारिश हुई तो उसे ठंडक मिली। ऊंचाइयां पहाड़ों में बदल गईं, गड्ढे पानी से भर गए तो समुद्र बन गया। इस प्रकार पृथ्वी बन गई। इस परिवर्तन में एक जीव शक्ति उत्पन्न हुई। जो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 इस तरह अनगिनत होकर पानी, जमीन और हवा में फैल गई। और जमीन पर पशु पक्षी का बसेरा हो गया। इनमें से कुछ चौपाए और 2 पांव वाले प्राणियों में बदल गए, जैसे बंदर, लंगूर, एप और उससे वन मानुष। प्रकृति के विकास के साथ साथ वन मानुष आदि मानव में बदल गया। आदि मानव धरती का पहला मनुष्य, भूख उसकी पहली समस्या थी। उसके पेट की आग बुझ गई। उसे धरती की पहली औरत नजर आई।
मन की प्यास जाग उठी। फिर संसार में सभ्यता आई और सभ्यता के विकास के साथ साथ सेक्स का महत्व बढ़ता गया। यहां तक कि कई मंदिरों में भी कुछ ऐसी मूर्तियां बनाई गईं जिनमें सेक्स का समावेश था। खजुराहो की मूर्तियां इस बात की गवाही देती हैं। तो इतिहास से यह साबित हो गया कि धरती के पहले इंसान की पहली जरूरत थी पेट की आग बुझाना और उसकी दूसरी जरूरत थी शरीर और मन की प्यास बुझाने का साधन यानी कि सेक्स। कपड़ा और मकान उसकी तीसरी और चौथी जरूरत पर है। आज हम इंसान की एक अहम जरूरत यानी सेक्स को छोड़कर सब कुछ पढ़ाते हैं, जैसे कि केटरिंग टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, जुआलॉजी, बायोलॉजी वगैरह वगैरह, यहां तक कि फूल पत्तियों तक को नहीं छोड़ते। तो फिर सेक्स एजुकेशन से हमारी क्या दुश्मनी है? यह दुश्मनी हमें बहुत ही महंगी पड़ रही है। सेक्स की जानकारी न होने के कारण हमारे देश में गौर से सोचिए कि कितनी खराबियां, कितनी बीमारियां जन्म ले रही हैं। खासतौर पे नौजवान वर्ग का सर्वनाश हो रहा है। इसलिए सेक्स के बारे में इन्हें समझाना, सिखाना बहुत जरूरी है। ये सब सीखने सिखाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। स्वाभाविक रूप से हर आदमी अपने आप सीख लेता है। गलत सलत सीख लेता है और गलत तरीकों का शिकार होकर तबाह हो जाता है। इसलिए उसे इस तबाही से बचाने के लिए अमेरिका और दूसरे विदेशी मुल्कों में सेक्स एजुकेशन को जरूरी माना गया है। वो इसलिए कि वहां कुंवारे लड़के लड़कियां एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर खुलेआम घूमते रहते हैं। चोरी चोरी मिलने में खतरा है प्रोफेसर। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें खुली छुट्टी दे दी जाए, लेकिन ये सारी बातें उन्हें सेक्स एजुकेशन से ही समझाई जा सकती हैं। प्रोफेसर, मैं अपनी राय पर चट्टान की तरह अटल हूं कि कॉलेजों में सेक्स एजुकेशन के सब्जेक्ट पर पढ़ाने का इंतजाम जरूर किया जाए। मेरे विचार से ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है प्रोफेसर। इस बदलते समय के साथ सेक्स एजुकेशन का होना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी नहीं। मैं कहता हूं जरूरी है। मैं कहता हूं। सॉरी सर, सॉरी। अभी आपने प्रोफेसर गुप्ता और प्रोफेसर सक्सेना को सुना। इनके कीमती विचारों की बुनियाद पर आप भी सोचिए और अगली मीटिंग में अपने विचार पेश कीजिए। थैंक यू। ओफो, तुम कब तक खाली प्लेटें टेबल पर सजाती रहोगी दीदी? मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। तुम्हें जल्दी है तो कहो, खाना लगा देती हूँ। और तुम? मैं तो डैडी के आने के बाद ही खाना खाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं डैडी का इंतजार करूंगा। तुम आजकल बड़ी बेतुकी बातें करने लगे हो प्रदीप। कहते हो भूख लगी है और फिर कहते हो खाने की जल्दी भी नहीं है। मीनू, सॉरी मीनू, आज मुझे जरा ज्यादा देर हो गई। आई एम सॉरी। चलिए डैडी, खाना तैयार है। हाँ बेटे, भूख तो मुझे भी लगी है। चलो चलो बेटे। डैडी, आप आज जाने में बड़ी देर कर दी। हाँ बेटे, अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुम खाना खा लेते, इंतजार क्यों करते रहे हैं? चलो बैठो। नहीं नहीं, मुझे कहाँ भूख लगती है। वो तो दीदी कह रही थी कि डैडी भी कमाल करते हैं। यहाँ तो भूख से दम निकल रहा है और वो आने का नाम तक नहीं लेते। ऐसा मैंने कब कहा था? झूठे फरे भी। बस 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 बस, बेचारे को इतनी गालियां मत खिलाओ, अब इसे खाना खिलाओ। मीनू, आज यूनिवर्सिटी में बड़ी जरूरी मीटिंग, डिस्कशन में जरा ज्यादा समय लग गया, लेकिन डिस्कशन थी बहुत दिलचस्प। टॉपिक क्या था डैडी? टॉपिक था सेक्स। सेक्स? हाँ, और वो भी यूनिवर्सिटी में? क्या डिस्कस किया था डैडी? यही कि कॉलेजों में सेक्स के बारे में पढ़ाई शुरू की जाए या नहीं। आपने क्या राय दी? और दूसरों की राय क्या थी? क्या फैसला किया डैडी? और ठहरो ठहरो, एक साथ इतने सवाल करोगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा? लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां सेक्स के विषय पर जानकारी हासिल करने के लिए कितने उत्सुक हैं। सेक्स एजुकेशन भी तो साइंटिफिक स्टडीज की एक ब्रांच ही तो है डैडी। इस पर ज्ञान हासिल करने में गलती क्या है? यू आर राइट। आज मीटिंग में भी इसी बात पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रोफेसर गुप्ता के दिमाग में अंधेरे घुसे हुए हैं। मेरे लाख दलीलें पेश करने पर भी गुप्ता जी का दिमाग रोशन नहीं हुआ। आखिर आप लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे? पहुंचे थे किस नतीजे पर डैडी? जीरो पर।
सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके रण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सिद्धि साधे सतामस्तु प्रसादा तस्य दूर्जतेः जाह्नवी फेन लेखे जन्महि शशिनकनः। ओम सिद्धि साधे सतामस्तु प्रसादा तस्य जल्दी दफ्तर जाना है। दूर्जते जल्दी पढ़ो ना मंत्र। जाह्नवी आप भी तो कह रहे थे आज जल्दी निकलना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। अरे भाई मेरा कोट निकाला। तुम तो कह रहे थे ऑडिटर के पास जाना है, कहते कुछ हो करते कुछ। घंटों खड़े हो जाते हो आईने के सामने। उधर तुम्हारी माँ ने चिल्ला चिल्ला कर सारा घर सर पे उठा रखा हो। बस वो तो समझते में कुछ काम ही नहीं करती। ये टाई की नॉट भी आज ही अटकनी थी। देखो कोट प्रेस किया। अरे भाई सब तैयार। लो। गुड गुड शाबाश, बहुत काम करती हो। लाओ मेरा वॉलेट। हाँ हाँ चलो। ओम सिद्धि साधे सतामस्तु सुखिया? प्रसादा तस्य दूर्जतेः पता नहीं नाश्ता आपका जाह्नवी तैयार हुआ कि फेन नहीं। लेके। ये बीच बीच में बड़बड़ क्या करती रहती हो? हाँ, चैन से मुझे पूजा भी नहीं करने देती। मुझे भी कहाँ पल भर चैन मिलता है। घर का सारा काम जो मेरे सर पर पड़ा रहता है। ओम सिद्धि अब खत्म भी साधे करो ना। सतामस्तु प्रसादा तस्य दूर्जतेः। मारे ऊपर वाले, नाम है मेरा सुखिया और मैं हूँ कितना बड़ा दुखिया। कभी सब्जी काटते काटते हाथ कट जाता है, कभी प्याज काटते काटते आंखों में आंसू। अरे और चंपाकली मिश्री की डली नाजों की पली क्या चूल्हे के सामने महारानियों की तरह खड़ी होकर चमचा हिला रही है। थोड़ी मेरी मदद तो कर। इतना छोटा सा काम भी तुमसे नहीं होता। बच्चे पैदा करने के लिए कहो तो तैयार। एकदम तैयार। अरे सुखिया, ये क्या? अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? हो गया मालकिन। क्या हो गया? अब तक तो पूरियां तल रही है, साग कब बनेगा? और ये सुखिया महाराज तो प्याज काटने में लगे हैं। मालकिन फिकर नाट, 2 मिनट में साग तैयार हो जाएगा। 2 मिनट में साग तैयार हो जाएगा। पता नहीं तुम दोनों रसोई में घुसकर क्या करते रहते हो। क्या है? तुमने मालकिन को सब बता दिया। हट। कोई बात नहीं, शादी के बाद यही करना चाहिए। जल्दी करो ना दीदी, स्कूल के लिए देर हो रही है। हिलना मत, हिलो मत। हाय आशा। हाय प्रदीप। अरे अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? अरे सीमा, ये आशा के सिर पे घोड़े की धूम कहाँ से लाकर चिपका दी? देखो ना प्रदीप, मैंने कहा 2 चुटियां गूंद लो, ये मानती ही नहीं। अच्छा बाबा, खत्म करो ना ये 16 सिंगार। तुम्हें अभी स्कूल छोड़कर मुझे जल्दी कॉलेज जाना है। अरे प्रदीप बेटे, तुम कब आए? अभी आया। बैठो बेटे। ये क्या? अभी तक तंगी चोटी चल रही है। तुम दोनों को स्कूल नहीं जाना है क्या? आज मेरी छुट्टी है मौसी। आज मेरी छुट्टी है। जरा सी पूजा करने बैठ गई तो सारा घर चौपट हो जाता है। सतीश, सतीश। क्या है माँ? अरे सतीश, तू अब तक कमरे में क्या कर रहा है? दफ्तर नहीं जाना है क्या? बस अब जाने ही वाला था माँ। मेरी डायरी नहीं मिल रही है। पता नहीं कब तेरी डायरी मिलेगी और कब तू दफ्तर जाएगा। तो बेटे प्रदीप, इसी तरह तुम्हारे पिता के साथ हमारी हर वक्त नोकझोंक चलती रहती है। मेरे जैसे धार्मिक विचार वाले आदमी के सामने तुम्हारे बाप की एक नहीं चलती। अच्छा? सेक्स एजुकेशन, मॉडर्न टाइम, नई रोशनी, पता नहीं क्या क्या हाँकते रहते हैं। और मैं सब सुने अनसुने कर देता हूं। ठहरो। ये जूते पहन के रसोई से कैसे निकल रही हो तुम? क्या जूते पहन के गई थी रसोई में? पिताजी, वो मैं पेन भूल गई थी, जल्दी में शूज पहन के चली गई। बड़े अच्छे लक्षण है तुम्हारे। इतनी बड़ी होने आई लेकिन अभी तक अकल नहीं आई तुम्हें। अरे सवेरे सवेरे भगवान का नाम लेके पूजा पाठ करके काम शुरू करो तो सारे काम ढंग से हो जाते हैं। देखो देखो प्रदीप को, कब से इंतजार कर रहा है तुम्हारा। मैं इसे समझा लूंगा अंकल। हाँ समझाओ समझाओ बेटे, तुम बड़े समझदार लड़के हो। तुम्हारी बाप की तरह तुम्हारी अकल अभी भ्रष्ट नहीं हुई है। हम चलते हैं अंकल, टाइम हो गया। जाओ। चलो आशा।
आज मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिताजी के पास बुरी तरह फंसा। मेरी वजह से क्यों? तुम जल्दी तैयार होके आ जाती तो हम कभी के निकल गए होते। पिताजी तो हमेशा सबको लेक्चर देते रहते हैं, तुम तो उन्हें अच्छी तरह जानते हो। जानता हूँ बाबा, लेकिन रोज रोज जानने की क्या जरूरत है? जान पर बन आती है। चलो देर हो रही है। देख साधना, बिंदु आ रही है तुझे देखते हुए। मुझे क्यों देखेगी वो? मेरी जूते भी उसकी परवाह नहीं करती। हेलो साधना, कैसी हो तुम? जैसे कल थी। आज की पहली क्लास केमिस्ट्री है ना? टाइम टेबल तुम्हारे पास भी है, देख लो ना। हमारी जान क्यों खा रही हो? टाइम टेबल मैं घर पे भूल आई हूँ। तो घर में जाके देख लो ना। क्या बात है साधना, उस बेचारी से ऐसी क्या दुश्मनी है जो सीधे मुंह से बात भी नहीं की तुम लोगों ने? वो तो दुश्मनी के भी काबिल नहीं, तुम उसे नहीं जानती। मैंने तो उसे कई बार देखा है। क्या नाम है उसका? मिस बिंदु, जिसे मिस करना ही अच्छा है। अरे मिस क्या, उसे डिसमिस करना ही अच्छा है। ऐसी क्या खराबी है उसमें? खराबी? अरे सारी खराबियों की जड़ है वो। देखने में तो ऐसी नहीं लगती। तुम लोग खामखाई किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती हो। मैं अभी चलकर उससे मिलूंगी। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मीनू जरा बच के। हेलो, आई एम मीनू, BSc फर्स्ट ईयर। हेलो, आई एम बिंदु, बीकॉम फाइनल ईयर। लगता है कुछ लड़कियां तुम्हें बहुत तंग करती हैं। वो मुझसे नफरत करती है। क्यों? आज तक मैं समझ नहीं सकी। तुम इतनी सुशील हो कि तुमसे दोस्ती करने में किसी को भी खुशी मिल सकती है, तो फिर वो लड़कियां तुमसे कतराती क्यों है? मैं दोस्ती के लिए तरसती हूँ। जब किसी से मिलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हूँ, तो वो मेरा हाथ झटक देती हैं। मुझे धिक्कार कर इस तरह अलग हो जाती हैं, जैसे मुझे कोढ़ की बीमारी हो जो उन्हें भी लग जाएगी। डोंट वरी बिंदु, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। सच? मैं झूठ नहीं बोलती। तो आओगी ना मेरे घर पर? हम दोनों आराम से बैठकर बातें करेंगे। छुट्टी के दिन जरूर आऊंगी। थैंक यू। यह है मेरा पता। चलो क्लास का टाइम हो गया, चल चल चल। सुखिया, जी दाल बड़ी मजेदार बनी है। मालिक, मैंने बनाई, मैंने। ये बकवास, वाहियात, बैंगन का भरता, ये किसने बनाया? ये इसने बनाई। ये झूठ है। मैं और झूठा? अरे तू झूठी, तेरी माँ झूठी, तेरा बाप झूठा, तेरा सारा खान। बंद करो एक खिटपिट। तुम दोनों के लड़ाई झगड़े में पेट खराब होता है हमारा। पार्वती, आशा नजर नहीं आ रही। आज उसका व्रत है क्या? नहीं, उसके पेट में दर्द है, वो अपने कमरे में है। दर्द है तो उसे चूरन खिलाओ। नहीं नहीं, डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। आजकल गैस्ट्रोएंटराइटिस बहुत चल रहा है। हाँ, जाओ देखाओ। आशा, तुम्हारे पेट का दर्द ठीक हुआ है नहीं? अभी तो और बढ़ गया है माँ। सारे हाथ पांव में दर्द है, मैं खड़ी भी नहीं हो सकती और सर चकरा रहा है माँ। अजीब पागल लड़की है, कुछ बताया नहीं। मैं तो मामूली दर्द समझती थी। माँ, हाँ, क्या बात है? मेरी बेटी, अजी सुनते हो? क्या बात है पार्वती? आशा बच्ची नहीं रही, जवान हो गई है। जवान हो गई? हाँ। हाँ हाँ, जवान हो गई। देख आशा, अब इस कमरे से बाहर मत निकलना, यहीं बैठी रहना। तुझे जो भी चाहिए हम लाके देंगे, यहाँ से हिलना नहीं, समझी? हाँ। चलिए अब चल के स्नान कीजिए, आपको इस कमरे में नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, समझ गया भगवान, समझ गया। हाँ, हाँ, स्नान करना चाहिए। हाँ, स्नान। आखिर मुझे हुआ क्या है माँ? जो हर लड़की के साथ होता है। हिसाब किताब तो करने दो। हिसाब गया भाड़ में। अगर हिसाब गया भाड़ में तो तुम्हारी माँ मुझे चूल्हे में झोंक दे। छोड़ो ना मुझे।
तुम मेरी जल्दी को नहीं समझोगी डार्लिंग। तुम्हारी जल्दी भी अजीब होती है, बेवक्त की रागिनी। हमारी रागिनियों का वक्त नहीं होता है, इसके लिए वक्त के पाबंद नहीं है हम। जब जी में आया बजा ली बांसुरी। हमेशा मुझे जगाकर खुद सोने लग जाते हो। अरे आशा, तुम यहाँ हो? वाह वाह, क्या बात है। आज तुम साड़ी ब्लाउज में बहुत सुंदर लग रही हो, जैसे शोकेस में सजी हुई कोई मूर्ति दुकान से उतर के यहाँ चली आई है। तुम इतनी उदास क्यों हो? खैरियत तो है? मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। किस बात का डर? आखिर हुआ क्या है? मेरे जोर जोर में दर्द होने लगा था, हाथ पांव कांप रहे थे, तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। इलाज नहीं करवाया क्या? नहीं, माँ ने तो मुझे कोने में बिठा के रख दिया था ना। सभी मुझे अछूत समझने लगे थे, इतना खून के। ओह, तो मेरी गुड़िया जवान हो गई है। ठीक हो जाऊंगी ना दीदी? अभी तो तुम 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगी, लेकिन हर महीने कुछ दिनों के लिए तुम्हें इस तरह का कष्ट सहना पड़ेगा। हर महीने? घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी। कल तुम मुझसे इसी वक्त मिलना। हाँ? अच्छा दीदी। चलो। अरे ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो हर लड़की के साथ होता है। माँ ने भी तो यही कहा था, मेरी समझ में नहीं आया। मैं तुम्हें समझाऊंगी। आमतौर पे हर लड़की 12 से 17 साल की उम्र तक जवान हो जाती है। 12 से पहले ही उसके शरीर के अंदरूनी हिस्सों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। वो कब कब और कैसे होता है ये मैं समझाती हूँ। ये देखिए, वेजिना यानी योनि, हाइमेन, यूट्रस यानी गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज यानी डिंब ग्रंथि, और सर्विक्स। ओवरीज यानी डिंबाशय में ओवम यानी डिंब बनते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं जिनके द्वारा डिंब गर्भाशय तक जाता है। डिंब ग्रंथि में एक से अधिक संख्या में डिंब बनते हैं, लेकिन उनमें से एक ही डिंब बाहर निकलता है। ये देखिए डिंब, ये बनते ही धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। और 10 से 15वें दिन के अंदर डिंबाशय से बाहर निकलता है। और फैलोपियन ट्यूब्स द्वारा गर्भाशय में पहुंच जाता है। वहां स्पर्म यानी जीवाणु की प्रतीक्षा में रुक जाता है। उन दिनों गर्भाशय में ब्लड सर्कुलेशन अधिक हो जाता है, उससे नसों में तनाव बढ़ जाता है और गर्भाशय की नसों से खून रिसने लगता है। 28वें दिन डिंब टूटकर खून के साथ बहने लगता है। इसी को रजस्राव या मेंस्ट्रुअल फ्लो या वीपिंग ऑफ द यूट्रस कहते हैं। ये 3 से 5 दिन तक जारी रहकर बंद हो जाता है। डिंब ग्रंथि में फिर नए डिंब बनना शुरू हो जाते हैं। डिंब बनने में और मेंस्ट्रुएशन सिस्टम में जो हार्मोन्स काम आते हैं, उनमें
ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मुख्य हैं। ये कब बाहर निकलकर कैसे रजस्राव में बदलते हैं, ये देखिए। आप समझ में आ गई ना बात? हाँ डॉक्टर। डॉक्टर, आशा के दिल में ये डर बैठ गया है कि माहवारी के दिनों में इसके घर वाले इसे अछूत समझकर इसे धिक्कारते रहेंगे। ये तो सोचने वालों के विचारों पर है कि वो बात को किस ढंग से सोचते हैं। आजकल तो मॉडर्न एज है, उन्हें अब तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि माहवारी के दिनों में वो लड़की को अछूत समझे और बंद कमरे के कोने में बिठा दे। ये सारी बातें समझने के लिए हमें मौका नहीं मिल रहा है ना डॉक्टर। हकीकत तो ये है कि माहवारी कोई बीमारी नहीं है। उन दिनों लड़की हमेशा की तरह कामकाज में लगी रह सकती है, हल्की सी एक्सरसाइज कर सकती है, भाग दौड़ भी कर सकती है। अच्छा? हाँ, और आजकल तो कुछ अच्छे सैनिटरी टॉवल्स मिल रहे हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तो तुम्हारा डर दूर हुआ ना? हाँ डॉक्टर। यू आर वेलकम। जब देखो किताब लेके बैठते हैं, घर की कोई चिंता ही नहीं। जरा सुनो भी तो सही। कहो भी तो सही। कुछ कहती नहीं तो सुनूंगा क्या मैं? कहो। देखो, आशा अब जवान हो गई है। आ, एक लड़की का बोझ ही बहुत होता है। अब तो घर में 2-2 लड़कियां बैठी हैं। हमें सीमा की शादी कर देनी चाहिए। अरे भगवान, जल्दी से अच्छा वर, अच्छा खानदान भी तो मिलना चाहिए। तलाश करे तो सब मिल जाता है। अच्छा वर, अच्छे खानदान की लड़की पेड़ों पर तो नहीं उगते कि हाथ बढ़ाया और तोड़ लाए। अरे पगली, कभी कभी इससे भी आसानी से मिल जाते हैं। बस ईश्वर की कृपा चाहिए। पलक झपकने की देर में क्या से क्या हो जाता है। फिर भी हमें कोशिश तो करनी चाहिए। हाँ, कोशिश करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। देखो, सवेरे सतीश और राजेश से सलाह मशवरा कर लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा। अब तो किताब दे दे। अब चंडिका कहीं की पढ़ने भी नहीं देते। सतीश। जी पिताजी। बेटे, तेरे कमरे की बत्ती क्यों जल रही है? वो हाँ पिताजी, दफ्तर का काम जरा पेंडिंग में था, वही मैं कर रहा था। बेटे, दफ्तर का काम घर में लाके करते हो तो दफ्तर में क्या करते हो? आजकल ज्यादा काम है क्या दफ्तर में? हाँ पिताजी। लेकिन बेटे, इतने रात गई जागना नहीं चाहिए। सेहत पे उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। जी। देख बेटे, तेरी सेहत कितनी खराब हो गई है। हाँ, तू ऐसा कर, सवेरे उठकर तू एक्सरसाइज क्या कर। वो तो मैं रातों को कर लेता हूँ पिताजी। रात को एक्सरसाइज? दिन में टाइम नहीं मिलता ना पिताजी। अच्छा अच्छा, दिन में टाइम नहीं मिलता क्या? ठीक है ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज करना तबीयत के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप जाकर सो जाइए पिताजी। मैं तो जाता हूँ। जी हाँ जी। तबीयत के लिए अच्छा रहता है। जी हाँ, मैं एक्सरसाइज करना। हाँ जी। चंपा, क्या बात है बेबी? चंपा को बुलाओ, जरा काम है। मुझे बताइए, छोटा बड़ा खरा खोटा मैं सब काम कर सकता नहीं नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये औरतों वाला काम है। बेबी, इस घर में औरतों वाला ही तो काम करता हूँ। झाड़ू लगाना, फुल्का बनाना, बर्तन घिसना। बकवास बंद करो। क्या बात है बेबी? जरा कमरे में चलो, थोड़ा काम है। बेबी, ऐसा कौन सा काम है जो ये बेवकूफ कर सकती है और मैं नहीं? तुम तो समझते थे तुम्हारे बिना इस घर का कोई काम नहीं हो सकता। देखा, हमें बेबी ने बुलाया है, तुम जाओ। ओह, धक्के का मारती है। ऐसा कौन सा प्राइवेट काम है जो चंपा कली कर सकती है और मैं नहीं कर सकता? ये जरूर मुझे बेवकूफ बना दिया। हाय सुखिया। आइए प्रदीप बाबू, आइए। आशा कहाँ है? चंपा और आशा बंद कमरे में कर रही है तमाशा। आशा? हाय प्रदीप। अरे इतने दिनों से तुम कहाँ गायब हो गई थी? न हमारे घर आई और न यहाँ मिली। तुमसे मिलने में कई बार आया था, लेकिन वो मैं, बात ये है कि बात क्या है प्रदीप बाबू, मैं बताता हूँ। बात ये है कि आशा को तुम्हारी तो अक्ल खराब हो गई है। अरे अकल है ही नहीं तो खराब कहाँ से होगी? क्यों सुखिया? करेक्ट। अरे तुम लोग पागलों की तरह हंसते क्यों हो? ये घर है या नाटक मंडली? क्यों रे सुखिया? क्यों रे बेशरम?
तुम दोनों घर का कामकाज तो कुछ करते ही नहीं, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। निकलो यहाँ से। चलो आशा, हमारे घर चलें। मीनू दीदी तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्रदीप, अब ये तुम्हारे साथ कभी बाहर नहीं जाएगी। क्यों माँ? क्योंकि तुम अब बच्ची नहीं रही। जा अपने कमरे में। सुना नहीं तुमने? जा अपने कमरे में। देखो प्रदीप, इतने दिनों की बात और थी। अब तुम आशा से मिलने, उसे बाहर ले जाने यहाँ कभी मत आना। मुझसे क्या गलती हुई आंटी? कोई गलती ना हो जाए इसीलिए कह रही हूँ। आशा अब जवान हो गई है। हम नहीं चाहते वो जवान लड़कों के साथ मिलजुल कर इस तरह हंसी मजाक करती रहे। लेकिन बहस मत करो, वरना मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। जाओ यहाँ से। मैं आई कम इन बिंदु? आओ आओ, मेरी यूनान की शहजादी, आ जाओ। अरे ये सब क्या है? इन्हें देखकर तुम्हें ताज्जुब हो रहा है? हाँ, क्यों? एक कुंवारी लड़की के कमरे में अगर अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और सनी देओल जैसे हीरोज की तस्वीरें हो तो उसका कोई मतलब निकलता है। पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। अच्छा, ये बात है। ये लो। क्या देख रही हो? तुम्हारी शराबी आंखों, गुलाबी गालों, रसीले होठों को। कितनी सुंदर हो तुम, अप्सराओं जैसी। तुम भी तो सुंदर हो। मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? बहुत। सच? अरे ये क्या कर रही हो? अरे मुझे और न तरपाओ मीनू। जब से तुम्हें देखा है रातों की नींदें हराम हो गई हैं। छोड़ो मुझे। अरे सुनो। छोड़ो मुझे। ये क्या? अरे यू ब्लडी बिच, ये है तुम्हारा असली रूप। इसीलिए कॉलेज की लड़कियां तुम्हारे नाम पर थूकती हैं, तुमसे दूर भागती हैं। लड़की होकर लड़कियों के शरीर से मजा चखने की आदत है तुम्हें। यू आर अ ब्लडी लेस्बियन। याद रखो, अगर तुमने अपनी ये गंदी आदत नहीं छोड़ी तो इस गंदगी के दलदल में आहिस्ता आहिस्ता धंसती चली जाओगी। फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मुबारक हो मीनू। तुम लोग खाम खाए उसे बदनाम करने पर तुली हुई हो। वो तो बहुत अच्छी है। इब्तदाई इश्क है। आगे आगे देखिए होता है क्या। मीनू, तुम्हें मालूम है बिंदु अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। लड़कियां उसे होश में लाने की कोशिश कर रही हैं। क्या हुआ उसे? पता नहीं। चलो देखते हैं। क्या हुआ बिंदु को? इसने शायद नींद की गोलियां ज्यादा खाली हैं। ओह माय गॉड, तो फिर तुम लोग तमाशा क्या देख रही हो? बेचारी मर रही है। चलो ले चलते इसे डॉक्टर के पास। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। और यस, स्पीक आउट। और उसने हाँ, कमान, बोलो, फिर क्या हुआ? वो कातिल है, इंसान के रूप में दरिंदा। उसने मेरी बहन को मार डाला। मुझे उससे नफरत है। I hate him। सब मर्द एक जैसे हैं, खुदगर्ज, सालिम, बेवफा। मुझे नफरत है दुनिया के सारे मर्दों से। I hate them। I hate them। नर्स, Yes? इसका ख्याल रखना। जैसे ये होश में आए इसे मेरे कंसल्टिंग रूम में ले आना। ओके। मिस मीनू, साइको एनालिसिस के जरिए मैंने बिंदु की जिंदगी के सारे हालात मालूम कर लिए हैं। बड़ी बदनसीब लड़की है वो। क्या हुआ था उसे? उसने एक लड़के से प्यार किया था। वो उसे इतना चाहती थी कि उससे एक पल की जुदाई भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
एक बात पूछूं? पूछो। तुम मुझे बहुत चाहते हो ना? अपने दिल से पूछो, जवाब तुम्हें मिल जाएगा। जवाब मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम मुझे कितना चाहते हो। मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ, इतना चाहता हूँ। खैर छोड़ो, इस बात को पर्दे में ही रहने दो, पर्दा ना हटाओ। रामजादी बोल। कब लाएगी 2 लाख रुपए? बोलती क्यों नहीं? नहीं लाऊंगी, मैं रुपये नहीं लाऊंगी। क्यों? तेरे बाप का दिवाला निकल गया है क्या? भगवान न करे। तो फिर? पिताजी अब तक 20 लाख के करीब तुम्हें दे चुके हैं। इसके अलावा इतना बड़ा मकान, इसका सारा फर्नीचर और मोटर कार, क्या नहीं दिया उन्होंने? तो 2 लाख और देने के लिए तेरा बाप इतनी कंजूसी क्यों दिखा रहा है? मैं मांगती तो पिताजी दे देते। जब भी तुमने मांगे हैं, मैं उनसे रुपए लाके तुम्हें देती रही हूँ। अब मांगने नहीं जाऊंगी। क्यों? शर्म आती है क्या? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, जो दूसरों की दौलत लुटाने पर तुले हुए हो। ऐश करना हो तो खुद कमा के करो ना, तुम्हें रोकता कौन है? क्या कहा? तेरी ये मजाल के तू मुझे ताने देती है? मुझे मार डालो, जान से मार डालो मुझे। अब मैं फूटे कौड़े भी लाके नहीं दूंगी। कैसे नहीं लाकर देगी? जीजा जी। तू नहीं लाएगी तो तेरा बाप खुद लेकर आएगा। कान खोलकर सुन ले कि 2 दिन के अंदर अंदर अगर 2 लाख रुपए यहाँ नहीं आए तो समझ ले मुझसे बुरा कोई ना होगा। दीदी, तुम कहो तो पिताजी से रुपए मैं मांग ला? तुम मांगो या मैं, हो तो देंगी जरूर, लेकिन कब तक? बहुत दिया है उन्होंने, अब मैं नहीं चाहती
आखिर क्यों? इसलिए कि मैं एक ही बेटी नहीं हूँ उनकी, तुम भी हो। मैं चाहती हूँ तुम्हारी आगे की पढ़ाई अच्छे ढंग से हो, फिर एक अच्छे खानदान के लड़के से तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से हो। सब हो जाएगा दीदी, लेकिन कब तक तुम ये जुल्म सहती रहोगी? तुम्हारा पति तुम्हारी अर्थी उठाकर ही दम लेगा। चलो मेरे साथ, अपने घर चलो। अब तो सिर्फ मुझे भगवान के घर जाना बाकी है, बुलावा आएगा तो चली जाऊंगी। कैसी अपशगुन बातें करती हो दीदी। बिंदु, अब तुम घर जाओ, देर हो रही है। तुम्हें इस नरक में छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। चलो ना दीदी। तुम जाओ बिंदु, तुम्हें मेरी कसम, चली जाओ। बिंदु, पिताजी से कुछ मत कहना। कमाल है यार, तुम बोलती क्यों नहीं? आज तुम्हारा मौन व्रत है क्या? पिताजी को मालूम हो गया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो क्या हुआ? प्यार किया तो डरना क्या? अशोक, तुम जानते हो मेरी बहन अपनी ससुराल में कितने दुख सह रही है। मेरे पिताजी ये सोच सोच कर दिन रात परेशान रहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ जल्दी ही हम दोनों की शादी हो जाए। तुम जैसा दामाद पाकर पिताजी को खुशी तो मिल सकती है। उनकी खुशी के लिए शादी कर लें? डोंट बी सिली यार, प्यार में शादी का क्या काम? क्या कह रहे हो? ठीक ही तो कह रहा हूँ। प्यार करो, मौज उड़ाओ, ये जिंदगी बड़ी हसीन है डार्लिंग। आओ हम दोनों मिलकर इस हसीन जिंदगी के मजे लूट लें। ये शादी वादी का चक्कर सब बेकार है। तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? मैं एक आजाद मर्द हूँ बिंदु, एक भौरा जो फूल फूल का रस चूसता है। तुम भी तो एक हसीन फूल हो। कमीने, धोखेबाज। अच्छा वो वक्त में मैंने तुम्हें पहचान लिया। ला 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 ला। पार्वती, दीदी कहाँ है? आज तुम्हारे जीजा जी ने तुम्हारी दीदी को बहुत मारा पीटा, उसे घर से निकाल दिया। वो तुम्हारे घर चली गई। क्या? दीदी, दीदी, दी, दीदी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। दीदी, ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आंख पर अपनी बड़ी बहन की मौत का बहुत बुरा असर पड़ा। नतीजा ये हुआ कि वो मर्दों से नफरत करने लगी। डॉक्टर साहब, इन दो हादसों से बिंदु की औरतों के साथ शारीरिक संबंध जोड़ने का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है जवानी के अकेलेपन का ताल्लुक। जब जवानी की उमंगें उसे सताने लगी तो अपने मन की प्यास बुझाने के लिए उसने रास्ता ढूंढा और उसे रास्ता मिल गया। यानी कि औरतों की संगत में उसे शांति मिली। फिर उसे नशे की गोलियां खाने की लत कैसे पड़ गई? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। कभी कभार ऐसा भी हुआ होगा कि जरूरत के वक्त उसे कोई लड़की ना मिली हो। अपने मन की वीरानी या परेशानी दूर करने के लिए उसने नशे की गोलियां खा ली होंगी। हो सकता है ऐसा कई बार हुआ हो, फिर वो इस आदत का शिकार भी हो गई होगी। आओ बिंदु। हेलो, कैसी हो बिंदु? अब ठीक हूँ, थैंक यू। देखो बिंदु, हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं, होमोसेक्सुअल औरतों के भी और मर्दों के भी। और ऐसे केसेस भी आते हैं जो नशे की गोलियां खाकर अपने आप को तबाह कर लेते हैं। आप लोगों को मैं समझाता हूं। मनुष्य की ये बुरी आदतें और गंदी हरकतें प्रकृति के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध हैं। नशा लाने वाली चीजों के उपयोग का अर्थ है फिजिकल सिस्टम, खास तौर पे नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। होमोसेक्सुअलिटी कुदरत के कानून को तोड़ने वाली हरकत है, जिसका नतीजा बहुत खतरनाक साबित होता है। संसार में चारों ओर प्रकृति का जो चमत्कार नजर आता है, उससे भी बड़ा चमत्कार मनुष्य के शरीर के अंदर भी है। हमें उसे ठीक तरह से समझना चाहिए और प्रकृति के वरदान से लाभ उठाना चाहिए। मनुष्य का रिप्रोडक्शन सिस्टम इन वरदानों में सबसे महत्वपूर्ण है। औरत तभी संपूर्ण कहलाती है जब वो मां बनती है।
रिप्रोडक्शन सिस्टम प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है। देखो बिंदु, ये तुम्हारा वहम है कि दुनिया के सारे मर्द आवारा, बदमाश या धोखेबाज होते। ऐसा हरगिज नहीं है। कुदरत के नियमों के अनुसार स्त्री पुरुष का शारीरिक संबंध जरूरी है। जो कोई कुदरत के नियमों के खिलाफ काम करेगा उसका नतीजा तो बुरा होगा ही। मिस बिंदु, अपना वहम दिल से निकाल दो और वक्त आने पर शादी कर लो। अब तो जल्दी ही तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। इसका इलाज क्या है डॉक्टर? साइकोथेरेपी और एंडोक्ट्रिन थेरेपी। इसे कुछ दिनों के लिए हमारे नर्सिंग होम में रहना होगा। देन शी विल बी क्वाइट ऑल राइट। थैंक यू डॉक्टर। अबे ओ चुकंदर, अरे ओ छक्के की औलाद। भाई जी, आप मुझे अरे मत बुलाइए। तो फिर अरे बुलाइए, अरे चंबेली। ठीक है, नखरे मत दिखा। जल्दी से पान की एक गिलोरी बना दे। अभी बनाती हूँ। बाजी, लो आ गया बलि का बकरा। आओ, आ जाओ। यहाँ अंदर आने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं। बैठो। मैं पैसे लाया हूँ। पैसे के बिना यहाँ काम नहीं होता। वैसे आजकल मुफ्त में मिलता ही क्या है? जहर खाने के लिए भी पैसे लगते हैं। हम तो पैसे लेकर मजे बेचते हैं, मनोरंजन बेचते हैं। कितना लाए हो? तुम्हारा काम चल जाएगा। किस टाइप का माल चाहिए? माल? अरे, तुम तो यहाँ की भाषा भी नहीं समझते। पहली बार आए हो इस बाजार में? जी। घबराओ नहीं। यहाँ जो आ गए हो ना, अब तरक्की कर जाओगे। हाय। तुम तो इनको इस तरह घूर घूर कर देख रहे हो जैसे कोई गंवार मिठाई की दुकान को देखता रहता है। जल्दी से पसंद करो ना किसी लौंडिया को। ये तो मिट्टी का माधो है। चंपा, तू ही ले जा इसे। ठीक है, चलिए ना। तुम सब जाओ कमरे में। अरे तौबा, कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है यहाँ। कभी कोई खिलाड़ी आ जाता है तो कभी कोई अनाड़ी। नहीं आई हो। कोई बात नहीं, मर्द के बच्चे होना इतना ही काफी है। बाकी काम मैं संभालूंगी। माँ जी, गांव से चिट्ठी आई है। माँ बीमार है। इसमें कौन सी नई बात है? तुम्हारी माँ तो साल के 12 महीने बीमार रहती है और तुम कौन सी भली चंगी हो? मुझे क्या हुआ है? मैं तो अच्छी हूँ। खाक अच्छी हो। 10 बरस हो गए तुम्हारी शादी को, अभी तक एक बच्चा नहीं हुआ तुम्हारा। पार्वती, अरे भगवान, इसमें इसका क्या दोष है? औलाद की दौलत किसी को जल्दी मिल जाती है और किसी को देर से। ये बेचारी तुमसे कुछ कहने आई थी और तुम कुछ और ही बखेड़ा लेके बैठ गई। हाँ बहू, कहो क्या बात है? जी। हाँ कहो। जी, वो मैं 10-15 दिन के लिए गांव जाके माँ को दिखाऊं। हाँ जाओ। इतने सालों से पति पत्नी साथ रह रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अब दूर जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? कितनी बार कहा डॉक्टर के पास जाओ, टेस्ट करा लो, लेकिन तुम जो हो, तुम्हारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। आप बार बार मुझे को क्यों ताने देती है माँ जी? पांच औरत को ताने नहीं देंगे तो क्या गोद में बिठा के प्यार करेंगे? कब से आस लगाए बैठे हैं। पोता होगा, हमारी गोद में खेलेगा, बड़ा होकर हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा। लेकिन तुम जो हो, ना काम की ना काज की, 100 मन अनाज की, निगोड़ी बांझ गई। बस कीजिए माँ जी। डॉक्टर से टेस्ट कराने के लिए मैंने कब इनकार किया है? भेजिए ना अपने बेटे को मेरे साथ, फिर फैसला हो जाएगा कि गलती कहाँ है। बहू, तुम हद से आगे बढ़ रही हो, जबान पर लगाम दो अपनी। बहू, मुंह से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी
वापस नहीं आते। पिताजी, अरे क्या बात है गुप्ता, लक्ष्मी रो क्यों रही है? हाँ, कुछ खास बात नहीं है सक्सेना। पार्वती में और लक्ष्मी में कुछ झड़प हो गई है। सास बहू वाला झगड़ा तो सदियों पुराना है, कभी कभी यहाँ भी हो जाता है। ओह आई सी। बेटी लक्ष्मी, क्या बात है? मैंने तुम्हें इस तरह कभी परेशान नहीं देखा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे 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 अरे, कुछ तो है, वरना आंसुओं के मोती यूं आंखों से बेकार नहीं गिरते। कहो बेटी, हम तुम्हारे सास ससुर को समझाएंगे, कहो ना। माँ जी हमेशा मुझे बाँच बाँच कह के ताने देती है। कहती है डॉक्टर के पास जाओ, टेस्ट कराओ। क्या कमी सिर्फ मुझ में हो सकती है, उनके बेटे में नहीं? देखो बेटी लक्ष्मी, हर इंसान की कोई न कोई समस्या जरूर होती है और हर समस्या का हल भी होता है। तुम घबराओ नहीं, मैं राजेश से बात करूंगा, हैं? हाँ। बांझ औरत को ताने नहीं देंगे तो क्या गोद में बिठा के प्यार करेंगे? निगोड़ी बांझ कही की। मेरी सुबह है उदास, शाम वीरा है, रात तन्हा है। मेरी सुबह है उदास, शाम वीरा है, रात तन्हा है। ये मेरी दास्तां है, दास्तां है। मेरी सुबह है उदास, शाम वीरा है, रात तन्हा है। कितने मौसम गए रोते रोते, कितने मौसम गए रोते रोते। रोज सपने संजोते संजोते, संजोते संजोते। मेरी सुबह है उदास, शाम वीरा है, रात तन्हा है। पूछती है मेरी निगाहें, पूछती है मेरी निगाहें, क्यों मिली है मुझे ये सजाएं, मिली है सजाएं। मेरी सुबह है उदास, शाम वीरा है, रात तन्हा है। मेरी तकदीर तो सो रही है, मेरी तकदीर तो सो रही है। प्यासी ममता मेरी रो रही है, रो रही है। मेरी सुबह है उदास, शाम वीरा है, रात तन्हा है। ये
मैं हाँ हाँ, खुल के बात करो, मैं कोई गैर नहीं। आई एम योर वेल विशर। यस यस। जवानी की चौखट पर कदम रखते ही सेक्स के मामले में मैं कुछ ज्यादा ही गलतियां कर बैठा। उस वक्त तो लगा कि बहुत मजा आ रहा है, लेकिन बाद में उसका बुरा असर मेरे विवाहित जीवन पर पड़ा। मतलब यह है कि मैं हाँ हाँ, समझ रहा हूं, बोलते जाओ। मैं अपनी पत्नी को बहुत चाहता हूं, लेकिन उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूं। कुएं के पास रहकर भी वो प्यासी है, इसलिए उसके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ रहा है। गलती मैंने की और सजा मिल रही है उसको। बेटे, गलती तुमने पहले ही नहीं की थी, अब भी कर रहे हो। मैं आपका मतलब नहीं समझा। हाँ, शर्म के मारे डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो ना? घबराओ नहीं बेटे, मैं ले चलूंगा तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास। आओ आओ चले। वेल मिस्टर राजेश, आपकी समस्या क्या है? इट इज वेरी क्लियर टू मी नाउ। आपका रोग कोई शारीरिक नहीं है, आप मनोवैज्ञानिक दबाव यानी कि साइकोलॉजिकल प्रेशर के शिकार। लेकिन ऐसा क्यों हुआ डॉक्टर? ऐसा क्यों होता है? आई विल एक्सप्लेन दिस फर्स्ट। आमतौर पर होमोसेक्सुअल मर्द के लिए औरत के शरीर में दिलचस्पी कम नजर आती है। अगर किसी को हस्त मैथुन यानी मास्टरबेशन की आदत है तो उसी में खुश। वो ये नहीं जानता कि अगर मास्टरबेशन हद से बढ़ जाए तो उसका बुरा असर उसके नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। ऐसे कई कारण और हैं। मान लीजिए कोई हवस का मारा हुआ मर्द है और वो बहुत सारी औरतों के शरीर से खेलता रहा है। जब उसकी अपनी औरत यानी कि धर्म पत्नी उसकी जिंदगी में दाखिल होती है तो उसे संतुष्ट करने के मोड़ पर थका हुआ होता है। जल्द ही उसके जज्बात की हलचल खत्म हो जाती है और बेचारी पत्नी प्यासी रह जाती है। अक्सर मर्द ये समझते हैं कि उनकी तसल्ली हो गई तो बात खत्म हो गई, लेकिन नहीं। मर्द का ये फर्ज है कि वो इस बात का ख्याल रखे कि उसकी पत्नी भी संतुष्ट हो, वरना शारीरिक मिलन अधूरा रह जाता है। मिस्टर राजेश, आपकी समस्या भी कुछ ऐसी ही है। आप 4-6 दिन हमारे क्लिनिक में आइए, मैं आपको समझाऊंगा कि औरत के अंदरूनी जज्बात क्या होते हैं और वो क्या चाहती है अपने पति से, और आपने एक पति होने के नाते अपनी पत्नी को संतुष्ट करने में कहाँ भूल की है और उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। फिर पूरे तौर पर आपका इलाज भी हो जाएगा। वेल, थैंक यू डॉक्टर। यू आर वेलकम। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। कैलेंडर पूरा करने में 4 बाकी। क्या है? आहिस्ता बोलो, वरना बच्चे जाग जाएंगे और सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। ये क्या गड़बड़ करते हो तुम? नाक में दम कर रखा है, रोज रातों को तंग करते हो। अरे सारा दिन तुम रसोई घर में चमचा हिलाती रहती हो, तुमको टाइम ही कहाँ मिलता है? जरा करीब आने की कोशिश करो, कुत्तों की तरह भौंकने लगती हो। तुझे कुत्ता समझ रखा है? तुम ही जबान लटकाए मेरे आगे पीछे घूमते फिरते हो। शर्म नहीं आती? बच्चों की इतनी बड़ी पलटन काफी नहीं है क्या? अरे भाग्यवान, जितने हो घर में बच्चे होते हैं उतने अच्छे। हटो। अरे मेरी तेरी ना। बेरी। हटो भी। अरे अरे ये तुम प्यार कर रही हो या कबड्डी खेल रही हो? अरे ये लो। अरे ये क्या मैं तुम्हारी ये क्या बात कर में रही नहीं हो? आने वाली हूँ। मैं खूब जानती हूँ तुम्हारी चाल। अपने आप को समझ रखा है। सिखाकर ही रहूंगी। समझते क्या हो अपने आप को? ये लो। अरे सुखिया, ये आधी रात को क्या हंगामा हो रहा है यहाँ? क्या बताऊं बड़े मालिक, नाम है मेरा सुखिया और मैं हूं सबसे बड़ा दुखिया। ये मेरी बीवी नहीं, टीवी है। एक छोटा सा काम करने को कहा, कहना ही नहीं मानती। तुम्हारा कहना नहीं मानती हो? बिल्कुल नहीं मानती। पति का कहना नहीं मानती? ए चंपा, इधर आओ। जी मालिक। देखो चंपा, पति परमेश्वर होता है, उसका कहना मानना नारी का पहला धर्म होता है। लेकिन मालिक, बात कुछ और है। क्या है? घर में पहले ही इतने बच्चे भरे हुए हैं
हर साल एक बच्चा पैदा करना मुसीबत पे मुसीबत लाना है, लेकिन ये मानते ही नहीं, हर रोज तंग करते हैं। अरे तंग नहीं, प्यार करता हूँ। सलामत रहे जवानी, अभी तो मुझे कैलेंडर पूरा करना है। चुप है, गधा कहीं का, जानवर। देख चंपा, बच्चे मुसीबत नहीं होते, वो तो भगवान का रूप होते हैं, उनकी देन होते हैं। हमें भी तो भगवान ने बच्चे दिए हैं, हम उनको मुसीबत नहीं समझते। आपकी बात और है मालिक, आप कमाते हैं, आपके दोनों बेटे कमाते हैं, हाँ। लेकिन हमारी तनख्वाह क्या है? आप कितनी तनख्वाह देते हैं हम दोनों को? इस मामूली सी तनख्वाह में हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? चुप रे, बंद करो ये बकवास। तुम्हारी जुबान तो बस कैंची है, कैंची। तुम मुझसे ये बातें करती हो तो अपने पति की बात क्या मानोगी? सीधा नरक में जाओगी, नरक। यह हंगामा बंद करो, समझे? जी मालिक। हाँ। धन्यवाद। सुन लिया मालिक ने क्या कहा? नरक में जाएगी, नरक में। नरक बड़ा भयंकर होता है। बट यू फिकर नॉट, मैं तुम्हें स्वर्ग दिखाता हूँ। जी मालिक चले गए? अबे ओ फरवरी बेवक्त की बांसुरी, चुपचाप सो जाओ और अगली फरवरी को उठना। चलो सो जाओ। मुंह के पट्टे, मालिक चले गए क्या? ये क्या? चलो छोड़ो ना। चलो छत पे छोड़ो चलो, ना। चलो। अरे ये बत्ती क्यों बुझा दी? मैं पढ़ रही हूँ। अरे इन किताबों में क्या रखा है डार्लिंग? डार्लिंग? ओह, जब मैं लक्ष्मी से डार्लिंग बन जाती हूँ तो तुम्हारा बहकने का मतलब समझ में आ जाता है। तुम जल्दी में हो, चल हटो। आज कोई जल्दी नहीं है लक्ष्मी, सारी रात हमारी है। पल दो पल में नहीं गुजरेगी ये रात, हर पल गुजरेगा आराम से। इतने दिन ये सारे करतब कहाँ छुपा रखे थे तुमने? अपने मन के संदूक में बंद कर रखे थे, चाबी खो गई। हाँ, दिल में कुछ कुछ होता है।
होने दो। सफर सहमी है फिर क्यों धड़कने, लगता है क्यों तुमको डर। तन मन देखो मिलने लगे, मिलते हैं तो मिलने दो। हाँ, दिल में कुछ कुछ होता है, होता है तो होने दो। तुम जो मिले दिल खोने लगा, होने लगा तो खोने दो। सुखी रहो, सदा सुखी रहो। भगवान ने मेरी सुन ली। अजय, अजय सुनते हो? ओहो, अरे भगवान चिल्ला क्यों रही हो? भगवान जाने तुम्हारी चिल्लाने की आदत कब सुधरेगी। अरे मेरा बस चले तो चीख चीख कर सारे मोहल्ले को कोई खुशखबरी सुना दो। खुशखबरी? हाँ। सदा सुहागन रहो, खुश रहो। मगर बात क्या है? तुम दादा बनने वाले हो। सच कही हो तो? हाँ, मेरे मुंह से कभी झूठ निकला है? सुखिया, ए सुखिया, ये कमबख्त कहाँ मर जाता है। सुखिया, जल्दी से बाजार जाकर 2-4 मिठाई की टोकरियां लेके आ। मिठाई? हाँ। मालकिन आप मिठाई मत खाइए, बात मानिए इस घन चक्कर की, आपको बीमारी है शक्कर की। 4-6 पेड़े खाने से कुछ नहीं होने वाला। जल्दी जा, जब देखो बहस करते बैठता है। अरे मैं दादी बनने वाली हूँ, दादी। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मालकिन आप बनेंगी दादी, आंगन में खेलने का नन्हा मुन्ना पोता। मालकिन तू फिक्र नाट, मैं पूरी हलवाई की दुकान उठा के ले आता हूँ। हाँ लाला, सबसे पहले तो सक्सेना अंकल को मिठाई खिलानी चाहिए। क्यों भाई? अगर वो मुझे डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए न ले जाते तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। अच्छा, अरे फिर मिठाई क्यों? उनको दावत ही देंगे। आप फोन हाँ। कीजिए ना सक्सेना भाई साहब अभी को। फोन करता हूँ। लीजिए। हेलो गुप्ता। सक्सेना अंकल आ गए। अरे आओ आओ आओ, सक्सेना आओ। नमस्ते भाभी जी। कंग्रेचुलेशन राजेश। थैंक यू अंकल। मुबारक हो लक्ष्मी। क्यों दादाजी, क्या हाल है? अरे दादा तो तू भी बनेगा। हाँ हाँ हाँ, दादा भी बनूंगा, नाना भी बनूंगा, लेकिन उसमें जरा देर है। तब तक तो जवान रहने दो। लेकिन तुम्हें क्यों जलन हो रही है? जवान बनने का इतना शौक है तो पहले ये सफेद बाल काले करो। अरे तुम दोनों इसी तरह झगड़ते रहेंगे आपस में, बैठोगे नहीं? देखो भाभी, हम बैठने नहीं आए, खाना खाने हाँ आए। तो आइए ना, देर किस बात की, चलिए। हाँ चलो चलो। अरे क्या हुआ? अरे आशा, क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ इसे? आशा, राजेश, डॉक्टर को तो फोन करो। सतीश, तू डॉक्टर को बुला। डॉक्टर की जरूरत नहीं, ये बीमार नहीं है। मालकिन,
बकती हो। आशा, ये सच है? अरे इस तरह बच्चे को मारते क्यों हो? ये बच्ची है, ये बच्ची है, ये बच्ची की माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है। चंपा, जो कुछ भी तुमने कहा सोच समझ के कहा ना? मैंने अब तक 8 बच्चे जने हैं मालिक, इसमें कोई शक नहीं कि आशा बीबी माँ बनने वाली है। अरे तूने तो हमारे खानदान की नाक कटवा दी। बोल, कहाँ जाके मुंह काला किया तूने? बोल, कौन था वो लफंगा? सुनिए, इसमें सिर्फ आशा का दोष नहीं, हम दोनों से भूल हुई है। प्रदीप, अगर तुम सक्सेना अंकल के बेटे न होते तो मैं तुम्हारा खून पी जाता। क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा जो तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी? अरे ताली एक हाथ से नहीं बजती, सिर्फ प्रदीप को दोषी क्यों ठहराते हो? गलती तुम्हारी लाडली बहन की भी तो है। गलती इन दोनों की नहीं गुप्ता, गलती हमारी है जो इन्हें अच्छे बुरे का फर्क नहीं समझाया। जवानी के जोश में ये भूल कर बैठे। उस वक्त ये नहीं जानते थे कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन सक्सेना हमें तो... नहीं गुप्ता, अब इन बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं। जो हो गया सो हो गया। अब बेहतर यही होगा कि इन दोनों की शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? सीमा अभी कुंवारी है, बड़ी बहन को छोड़कर छोटी बहन का विवाह कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोगों को तो कुछ ना कुछ कहते रहने की आदत है, उनकी परवाह मत कीजिए। लेकिन सक्सेना... हाँ, अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं पिताजी, अंकल ने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। इन दोनों की शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। ठीक है राजेश। सक्सेना, आज तक हम सिर्फ दोस्त थे, आज से समझी भी बन गए। क्या कहा तुमने? और 7 महीने लगेंगे? यार कमाल करते हो, थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते क्या? हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किससे बातें कर रहे हो? तुम्हारे बेटे से। बेटे से? जी हाँ, जो यहाँ छिपा हुआ है और मुझसे बातें किए जा रहा है, आने का नाम तक नहीं लेता। हाँ? तुम्हें कैसे मालूम बेटा होगा? मुझे मालूम है बेटा ही होगा। नहीं नहीं, मुझे बेटी चाहिए और बेटी ही होगी। लगी शक? हाँ हाँ। अगर हमारा बेटा हुआ तो तुम मुझे क्या दोगी? जो भी मांग लो, आपके लिए तो जान हाजिर है सरकार। सच? आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा हो। आजा आजा आजा। क्या बात है, आज मेरी बड़ी आवभगत हो रही है? आज बच्चे घर में नहीं है, कम वक्त रात को सोते और दिन में लड़ मचाते रहते हैं। तुमसे अकेले में बात करने का मौका ही नहीं मिलता। मेरी प्यारी चंपा कली, मिश्री की दली, आप यदि आदेश करें तो हम प्रेम का श्री गणेश करें। बकवास बंद करो, बच्चे कहाँ हैं?
बच्चे, आज मंगलवार है ना, मैंने बच्चों को हनुमान जी के मंदिर प्रसाद लेने भेज दिया। कैसे आदमी हो तुम? छोटे छोटे बच्चों को कड़ी धूप में बाहर भेजा। क्या हुआ? क्या हुआ चंपकली? क्या हुआ? संभला नहीं जाता, बड़े जोर का दर्द हो रहा है। चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। चलो आहिस्ता। आओ। मिस्टर सुखिया, आपकी बीवी बहुत कमजोर हो चुकी है। इनका एक और बच्चा होना इनकी जान के लिए खतरा साबित हो सकता है। देखिए, भगवान ने औरत मर्द को सिर्फ एक ही मकसद के लिए पैदा नहीं किया, और फिर औरत बच्चा पैदा करने वाली मशीन तो नहीं होती। एक या दो बच्चे होते हैं घर में अच्छे, ये सुना नहीं आपने? लेकिन हमारे मालिक तो कहते हैं बच्चे भगवान की देन होते हैं, उन्हें पैदा होने से रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि बच्चे भगवान की देन होते हैं। आपकी बीवी और आपके दूसरे बच्चे भी तो भगवान की देन हैं। जब आप उनको अच्छी तरह खिला पिला नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दे सकते, तो इस तरह बच्चे पैदा करने का आपको क्या हक है? उन मासूम बच्चों का भविष्य उजाड़ देना क्या कोई अक्लमंदी का काम है? हद से बढ़ जाए तो अमृत भी जहर बन जाता है। वैसे हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि लोग परिवार नियोजन का सही अर्थ समझें और उससे लाभ उठाएं, खुद भी सुखी रहें और परिवार को भी सुखी रखें। इससे देश भी खुशहाल होगा। मेरे ख्याल में अब आप सारी बातें अच्छी तरह समझ गए होंगे। जी हाँ, आप मेरी घरवाली का ऑपरेशन कर दीजिए। अब तक मैं गुमराह था, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं तो क्या, अपनी आने वाली सब पीढ़ियों को यही नसीहत दूंगा, एक या दो बच्चे होते हैं घर में अच्छे।
बच्चों की जब भीड़ लगेगी, सेहत माँ की बिगड़ेगी। एक कमाए 10 खाए तो घर की बगिया उजड़ेगी। बच्चों की तो सारी उम्र ये भीख मांगते गुजरेगी। एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। हाँ, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। ऐ मेरे दोस्तों, सच कहता हूँ सुनो। बच्चे देन है भगवान की, 2 से ज्यादा पैदा करना भूल है इंसान की। मत करो कमजोर ये नस्लें अपने हिंदुस्तान की। एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। हाँ, एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। ऐ मेरे दोस्तों, सच कहता हूँ सुनो। ऐ मेरे दोस्तों, सच कहता हूँ सुनो। बात है ये सीधी साधी, रोक लो बढ़ती आबादी। बात है ये सीधी साधी, रोक लो बढ़ती आबादी। एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। ऐ मेरे दोस्तों, सच कहता हूँ सुनो। अरे भाई, यूनिवर्सिटी में और तीसरे तुम मेरे समधी भी हो। अब बताओ किस रिश्ते से आए हो? बड़े घंचक हो भाई, देखते नहीं आज हम अपनी पत्नी के साथ आए हैं। अरे भाभी तो आती जाती रहती हैं मीनू से मिलने के लिए। आप बताइए भाभी। आप दोनों अपना झगड़ा खत्म करें तो मैं कुछ बोलूं? नहीं भाभी, अब झगड़ा बिल्कुल खत्म। माँ, माँ। अरे अरे, संभल के। गर्भवती इस तरह छलांग लगा के दौड़ती रही तो गजब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाभी, आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। आओ बेटी, बैठो। भाई साहब, हम चाहते हैं आशा के पहले बच्चे का जन्म हमारे घर पर हो। आप बिल्कुल किसी बात की फिक्र न कीजिए, हैं? हम सब इसकी अच्छी तरह देखभाल करेंगे। भाभी, आशा हमारी बहू ही नहीं, बेटी भी है। भाई साहब, आपके और मीनू के होते हुए हमें किसी बात की चिंता नहीं, लेकिन हमारे खानदान की रीति है, लड़की के पहले बच्चे का जन्म उसके मायके में होता है। हम अभी से आशा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है सक्सेना कि सतीश की शादी भी तय हो चुकी है। वेरी गुड। ठीक है, तो आशा बेटी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और डैडी मम्मी के साथ चली जाओ। इसी बहाने हमारा कुछ खर्चा भी बचेगा। देखा कितना मक्खी चूस है, कंजूस कहीं का। देखो गुप्ता। पिताजी, सतीश की शादी के लिए कुछ इनविटेशन कार्ड्स के सैंपल्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। इनमें से अब कौन सा छपवाना है ये आप देखिए। तुम्हें सिलेक्ट करो। मैं सिलेक्ट करूं? हाँ। चलो दूल्हे से ही पूछ लेते हैं। और सतीश, इधर आना। क्या बात है भैया? सतीश, तेरे शादी के लिए कौन से कार्ड छपवाने हैं, तू ही सिलेक्ट कर। ये ले। अरे देख ले बबुआ, शर्मा क्या रहा है लड़कियों की तरह। ले। मैं शादी नहीं करना चाहता भैया। क्या? क्या कहा तूने? तू शादी नहीं करेगा? अरे ओ पार्वती, कहाँ हो तुम? क्यों चिल्ला रहे हो? ऊपर से कहते हो मैं चिल्लाती, तो क्या बात है? ये हमारी नाक कटवा के रहेगा। अब कहता है कि शादी नहीं करूंगा। क्या? शादी नहीं करेगा? हम लड़की वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? उन्होंने सारा इंतजाम कर रखा है। 1 मिनट माँ। सतीश,
क्या तुमने कोई दूसरी लड़की पसंद कर रखी है? ये बात नहीं है भैया। तो आप शादी से इनकार क्यों कर रहा है? बस कह दिया ना, शादी नहीं करनी है मुझे। आप चुप क्यों हैं? पूछते क्यों नहीं अपने नालायक बेटे से? खानदान का नाम डुबो के रहेगा ये। तुम शांत रहो माँ, मैं उससे पूछता हूँ। यहाँ मेरा जी जल रहा है और ये कहते हैं शांत रहो माँ। Come on सतीश, what's your problem? क्या बात है? देखो तुम्हारी वजह से माँ और पिताजी कितने परेशान हैं। देखो अगर ये शादी रुक गई तो जितने मुंह उतनी बातें होगी। लोग कहेंगे प्रोफेसर गुप्ता के खानदान के लोग झूठे हैं, जुबान देकर मुकर जाते हैं। अगर ये शादी हो गई तो मैं किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा भैया। लेकिन क्यों? आखिर बात क्या है? मिस्टर सतीश, सेक्स एजुकेशन हासिल करने की सुविधा न होने के कारण आजकल के अक्सर नौजवानों की जिंदगी में घोर अंधेरा छाया हुआ है। वो भटकने लगते हैं गंदी गलियों में, तवाइफ के कोठों पर। पल दो पल का सुख पाने के लिए जीवन भर की खुशियों को तबाही के नरक में झोंक देते हैं। तरह तरह की बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं, जिनमें वीडियो भी शामिल है। आई एम सॉरी टू टेल यू, आप भी उस भयंकर बीमारी के शिकार हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ नहीं कर सकते? घबराइए नहीं, वक्त पर आपके भाई राजेश ने आपको मेरे पास भेज दिया। देर हो जाती तो इलाज करना कठिन हो जाता, इसलिए कि वीडी बड़ी खतरनाक बीमारी है। आमतौर पर शरीर के किसी भी अंग में खराबी पैदा हो जाए तो उसे इलाज के जरिए ठीक किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर एक्सप्लेनेशन डॉक्टर साहब। वैसे मैं ठीक हो जाऊंगा ना डॉक्टर साहब? श्योर श्योर। आजकल इलाज के नए नए तरीके इजाद हो चुके हैं। ये मैंने कुछ टेस्ट लिखे हैं, पहले ये करवा लीजिए, फिर इलाज शुरू करते हैं। यू विल बी परफेक्टली ऑल राइट। थैंक यू डॉक्टर। है ना माँ? उसकी बात अलग है, वो तुमसे बड़ी है और फिर उसकी शादी हुए 10 साल हो गए हैं। तुम छोटी हो, इस उम्र में बच्चा होना दूसरा जन्म लेने के बराबर है। 5 साल तक हेड क्रुक था। क्या कहा? हेड क्रुक। क्या हुआ? हेड क्रुक नहीं, हेड कुक पापा। ओह, कुक। क्या हुआ? क्या हुआ बहरम जी? क्या हुआ? क्या हुआ बहू? माँ जी, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, इधर बैठ जा। अजय सुनते हो? अजय सुनते हो? क्या बात है पार्वती? लक्ष्मी को अस्पताल ले जाना है। क्या? उसके प्रसव का समय आ गया है। अच्छा? हाँ। अरे जा जा सुखिया, जा जल्दी भाग। अभी ले क्या? जा। माँ,
माँ, देखो माँ, आशा कहती है इसकी कमर में दर्द हो रहा है। सुंदर की घबराना नहीं, सुखिया टैक्सी लेने गए हैं, अभी अस्पताल चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। सुखिया, तो अभी तक नहीं आया। डॉक्टर, लक्ष्मी, बहुत दर्द हो रहा है क्या? मैं भी डॉक्टर को बुला लाती हूँ। जल्दी लो। आशा किससे डॉक्टर साहब? इस लड़की के माँ बाप कौन है? हम हैं। कैसे माँ बाप हैं आप लोग? इतनी छोटी सी उम्र में इस लड़की की शादी कर डाली, ऐसी क्या जल्दी थी? बात यह है कि बात कुछ भी हो, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि शादी के लिए लड़की का सिर्फ जवान होना ही काफी नहीं, बल्कि उसके शरीर में इन डेवलपमेंट्स का होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने कानून बनाया है कि शादी के वक्त लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि उसकी शादी जल्दी करनी पड़ी। घर की इज्जत का सवाल था। अब लड़की की जिंदगी का सवाल है, उस मासूम बच्चे की जिंदगी का सवाल है जो मां के पेट से बाहर की दुनिया में आने के लिए तड़प रहा है। डिलीवरी में और कितनी देर लगेगी डॉक्टर साहब? कितनी देर लगेगी ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब पोजीशन ये है कि पेशेंट का वोम यानी बच्चेदानी वो खुली नहीं, इसलिए सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ? सिजेरियन ऑपरेशन? जी हाँ। मिस्टर प्रदीप सक्सेना कौन है? जी मैं। इस फॉर्म पर दस्तखत कर दीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी लक्ष्मी कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, अभी 2-1 घंटों में उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लगता है गर्भवती बनने से लेकर लेबर पेन के शुरू होने तक उसने घर का कामकाज खूब किया है, इसलिए डिलीवरी में कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये दूसरी लड़की, एक तो इसकी शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी गई और दूसरे शायद उसने गर्भवती होते ही घर का कामकाज बिल्कुल छोड़ दिया और आराम से बैठ गई, इसीलिए अब लेबर पेन से उसे बहुत तकलीफ हो रही है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। माँ, न जाने मैंने कितनी बार तुमसे कहा होगा कि आशा को भी कामकाज में लगाओ, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी और घर के पूरे कामकाज का बोझ लक्ष्मी पर ही डाल दिया और आशा को आराम से बैठने दिया। अब देख लिया तुम्हारे प्यार का नतीजा, कितनी उलझनें पैदा हो गई हैं।
ऑपरेशन हुआ? क्या हुआ डॉक्टर? कहिए ना। लड़की हुई है, लड़की? लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? पूरी कोशिश के बावजूद हम बच्ची की मां को नहीं बचा सके। पार्वती, पार्वती, पार्वती। मुझे बेटी चाहिए और बेटी ही होगी। लगी शर्त? हाँ हाँ, अगर हमारा बेटा हुआ तो तुम मुझे क्या दोगी? जो भी मान लो, आपके लिए तो जान हाजिर है सरकार। आशा, आंखें खोलो आशा। देखो, तुम शर्त जीत चुकी हो। हमारी लड़की हुई है। आशा, आंखें खोलो आशा, प्लीज। आशा, आशा, आंखें खोलो। आशा, आशा, आंखें खोलो आशा, प्लीज डोंट लीव मी। सेक्स एजुकेशन न होने के कारण इस परिवार ने अपनी लाडली बेटी को खो दिया। इसी तरह हमारे देश में हजारों परिवार हैं जो कभी अपनी माता, अपने पिता, अपने भाई, अपनी बहन या अपनी बीवी को हमेशा के लिए खो देते हैं। अब आप ही सोचिए और फैसला कीजिए कि हमारे देश में सेक्स एजुकेशन का होना जरूरी है या नहीं।